तनाव कम करने के उपाय। प्रायः देखने में यह मिलता है कि सभी उम्र के लोगों पर तनाव बना हुआ है। किसी को शिक्षा का, किसी को कमाई का, किसी को भौतिकवाद सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का। हमारे ऋषि महात्माओं ने तनाव कम करने के कुछ उपाय सुझाए हैं। नंबर 1, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस कथन पर विचार करना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने पहले भी कहा है कि संतोषम फलम दायकम, अर्थात जो कुछ भी हमारे पास है उस पर संतोष करना चाहिए। अगर संतोष नहीं भी करेंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं, इसलिए संतोष करना ही सबसे अच्छा है। नंबर 2, अभाव में समभाव लाना। यदि हमारे पास किसी चीज का अभाव है तो उस चीज को चारों तरफ कहना नहीं, बल्कि हमें विचार करना है कि जिस चीज का हमारे पास अभाव है वह आवश्यक नहीं है। अपने से कम वाले को देखकर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे पास तो इतना है, हमारे पीछे वाले के पास तो इतना भी नहीं है, और इसी से अपने से कम वाले को देखकर हम संतोष प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, जीवन को सहजता से जिया जाए। यह जीवन अनमोल है, इसको बहुत सरलता से जीना चाहिए। ज़्यादा हाव हाव करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो जीवन में मिला हुआ है, अगर हमें यह जीवन मिला है तो उसको बहुत ही सहजता से जीना चाहिए। नंबर 4, यथार्थ को जीवन का हिस्सा बनाया जाए। संसार में जो कुछ है वह सत्य ही है। उसी सत्य ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया जाए। यथार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। तर्कों के द्वारा सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए सत्य या यथार्थ को अपने जीवन पर उतारना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। 5वां, प्रशंसा में पिघलना नहीं, आलोचना में फिसलना नहीं। हमें प्रशंसा में कभी भी अधिक प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा करने वाले हैं वे शायद अपना कार्य कराने के लिए हमें प्रसन्न कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बाद में ऐसे ही लोग हमें मूर्ख बतलाते हैं और मैंने प्रशंसा करके उनसे ऐसा कार्य करा लिया, यह सब जगह बिखेरते हैं। आलोचना में फिसलना नहीं चाहिए। हमारी यदि कोई आलोचना करता है तब हमें उसकी निंदा, उस पर ईर्ष्या, उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहीमदास जी ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना
मन निर्मल हो जाए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति हमारी आलोचना निंदा करता है तो हमें अपने अंतःकरण में झांक कर देखना चाहिए कि वह जो कह रहा है उसमें कितनी सत्यता है। छठवां, जो मेरा है वह जाएगा नहीं, जो मेरा नहीं है वह रहेगा नहीं। हमें इस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि जो हमारा है वह हमसे अलग नहीं हो सकता, वह हमारे पास ही रहेगा। कोई कितना भी प्रयास करे, और जो मेरा नहीं है वह हमारे पास रुकने वाला नहीं है। अर्थात वह हमारे पास नहीं रहेगा, हम चाहे उसको रोकने के लिए कितना भी प्रयास करें। यदि वह हमारे पास से जा रहा है, इसका मतलब है कि वह हमारा नहीं है। धन्यवाद।